Good morning, students. We will continue our chapter from here. There is no misery. Misery means grief, दुख होना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होना. About it, इसके बारे में कोई ऐसा दुख नहीं है. मिस बीम continued. मिस बीम जो है उनको एक्सप्लेन करते जा रही है. Everyone is every kind. प्रत्येक कोई को हर तरह की जो है मतलब सभी तरह के जो है उनको रोल करना होता है. इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम. और ये जो है रियली जो है एक गेम की तरह ही है. बिफोर द डे इज ओवर, दिन जो है पूरा होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटफुल होते हैं जो दूसरों की केयर करते हैं. थॉटलेस मीन्स जो दूसरों की केयर नहीं करते, दूसरों की परवाह नहीं करते. ऐसे चाइल्ड जो है रियलाइजेस, वो फील करते हैं, महसूस करते हैं व्हाट मिसफॉर्चून होता है दुर्भाग्य होना. तो जो मतलब अपंग होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, लैम होते हैं, जो बैसाखी के सारे चलते हैं, तो उनकी जो मेन प्रॉब्लम है या उनका जो दुख है वो उसको रियलाइज करते हैं. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स, जो अंधे होने का दिन है, ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट होता है बैड होना, बुरा होना, वो काफी जो है बुरा है. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डैम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट. पर कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि द डैम डे मीन्स जो गूंगा होना है इज द मोस्ट डिफिकल्ट, वो उससे भी ज्यादा जो है डिफिकल्ट है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. हम जो है बच्चे के जो मुंह पे जो है कोई बैंडेज नहीं रखते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो अगर हम बच्चे के मुंह पे पट्टी नहीं रखते हैं और उसको जो है डैम मतलब कि गूंगा बन के रहना है, तो वो कैसे अपने विल पावर्स मीन्स जो उसके विचार हैं, जो सोचने समझने की पावर है, वो उसको कैसे कंट्रोल करता होगा. तो ये एक्सरसाइज करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है. कम इन टू द गार्डन, आओ गार्डन में, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. और अपने आप से जो है देखो आप कि मतलब कि बच्चे कैसे इसके बारे में फील करते हैं, कैसा फील करते हैं. मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल. और मिस बीम जो है जिस लड़की ने पट्टी बांधी हुई थी उसकी तरफ जो है उनको राइटर को ले जाती है. हेयर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. हेयर, यहाँ आओ, एक जो जेंटलमैन है वो आपसे बात करना मतलब आपसे बात करेंगे. सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. और मिस बीम ने उसको जो है जो लड़की थी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी उससे ये कहा और चली गई, और उनको जो है वहां छोड़कर चली जाती है. डोंट यू एवर पीप. राइटर उनसे क्या पूछता है, आई आस्क्ड द गर्ल. राइटर ने उससे पूछा डोंट यू एवर पीप, क्या तुम अपनी इस पट्टी से कभी झांक कर नहीं देखती. ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड. उसने जो हैरानी से कहा नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये जो मतलब चीटिंग होगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड. पर मुझे इतना मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि अवेफुल होता है डरावना, या फिर इतना जो है बैड होना, बुरा होना, कि इतना बुरा होगा अंधा होना, मुझे ये नहीं पता था. मीन्स जैसे ही आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और उसको वो डे स्पेंड करना है, तब उसको रियलाइज होता है कि अंधा होना कितना बुरा है. यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम अभी किसी से जो है टकरा जाओगे, अभी किसी से टकरा जाओगे, ऐसा जो है हमें फील होता है. इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और हमें जो जब हम बैठ जाते हैं तभी थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो अब हम सेफ हैं, बैठ गए हैं. आर यूर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे प्रति मीन्स तुम्हारी केयर करते हैं. आई आस्क्ड फेयरली. उसने कहा बिल्कुल. बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न. पर वो इतने केयरफुल नहीं है जितना कि अगर मुझे मेरी टर्न होगी तो मैं जितना केयरफुल रहूंगी ब्लाइंड के प्रति, तो उस जितना जो है
वो मतलब केयरफुल नहीं है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट। जो पहले से ही ब्लाइंड रहने की जो टर्न है वो जो है कर चुके हैं, वो काफी जो है अच्छे होते हैं। मीन्स उनको रियलाइज होता है कि ब्लाइंड होने पे किस किस की और कहाँ कहाँ जो है हेल्प की नीड होती है। बेस्ट हेल्पर्स, इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी। और ये जो है इतना परफेक्ट जो है जो नहीं अपनी ड्यूटी कर पाते। आई विश यू हैड ट्राई। तो मेरी इच्छा है कि मैं जो है बहुत अच्छे से ये जो है ड्यूटी करूंगी। शैल आई लीड यू एनीवेयर। मैं जो है तुम्हें कहाँ कहीं लेके चलता हूँ। आई आस्क्ड। ओ यस सी सैड। उसने कहा हाँ। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। चलो हम छोटे से जो है वॉक पे चलते हैं। यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तुम सिर्फ मुझे जो है चीजों के बारे में बताते रहना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज का दिन जो है पूरा हो गया। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। जो अदर जो बैड डेज होते हैं, जैसे कि उनमें किसी में लैम्प होना होता है, किसी में डैम होना होता है, किसी में जो है जो और भी तरह की जो है क्लिपर्स हैं, तो उसमें जो अलग अलग तरह की इंजर्ड डे है, इस तरह से जो रहना होता है, उनसे जो ये ब्लाइंड डे है वो सबसे ज्यादा बुरा है। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक टांग को जो है बांधना। एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन। और होपिंग मीन्स उछलना, अबाउट ऑन ए क्रच जो बैसाखी पे उछल कर चलना, इज ऑलमोस्ट फन, वो जो है एक फन के जैसा ही है। आई गेसेस, मैंने जो है गेस किया। हैविंग एन आर्म टाइड अप, जो आर्म को बांधना है, इज अ बिट मोर ट्रबलसम, वो उससे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम वाला होता है। ट्रबलसम मीन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक जो है अपनी बाजू को बांध के रखना। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम जो है अगर हमारी आर्म को जो है बांध दिया जाता है तो हम जो है बिना किसी की हेल्प के खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, जो हम चाहते हैं वो हम जो है नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग, मैंने नहीं सोचा था। आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, कि कभी जो है बहरा होना, एटलीस्ट नॉट मच, इतना ज्यादा बुरा नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटन, पर जो अंधा होना है वो बहुत ज्यादा, सो फ्राइटनिंग मीन्स बहुत बुरा, मतलब बहुत ज्यादा बुरा जो है अंधा होना होता है। माई हैड एक्स ऑल द टाइम, एक्स माई हैड एक मीन्स होता है दर्द होना, तो हेडेक मीन्स जैसे कि मेरा सर दर्द हो रहा है ऑल द टाइम, पूरा दिन। जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, ये सोचकर कि मैं अभी किसी से जो है जो है किसी से मुझे चोट लग जाएगी, मैं अभी सामने किसी से जो है हिट कर जाऊं, मतलब टकरा जाऊंगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पे हैं। इन द ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड, आई सैड। वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम जो है हाउस की साइड जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस बीम जो है वॉक कर रही है अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, एक लंबी जो लड़की उसके साथ जो है गार्डन में वॉक कर रही है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, वो उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, दो राइटर जो के साथ जो लड़की है जिसने आंखों पे पट्टी बांधी, उसने पूछा। अब तो राइटर क्या बताता है, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने जो है ब्लू कॉटन शर्ट डाली हुई है एंड पिंक ब्लाउज डाला हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचती हूँ कि ये जो है मिली है। सी सैड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके हेयर जो है उसका कलर क्या है, वेरी लाइट। आई सेड यस दैट्स मिली, यस वो मिली ही है। सी इज द हेड गर्ल, वो जो है हेड गर्ल है। देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, यहाँ एक ओल्ड मैन है जो टाइंग कर रहा है, जो बांध रहा है अप रोजेज, जो रोजेज हैं उनको बांध रहा है। आई सेड यस दैट्स पीटर, यस वो जो है पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो जो गार्डनर है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, हंड्रेड्स ऑफ मीन्स जैसे कि सैकड़ों, वो जो है सैकड़ों सालों का है। मीन्स जैसे कि 100 के नियर अबाउट जो है वो नियर ओल्ड है। एंड हियर कम्स ए गर्ल, वहाँ एक जो लड़की
आती है अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, जो है जिसके कर्ली रेड हेयर है। शी इज ऑन क्रैचेज, वो जो है अपने क्रैचेज पे है। दैट्स अनीता, यस वो अनीता है। क्रचेज मीन्स बैसाखी पे होना, जैसे पिक्चर में भी दिखाया कि वो बैसाखी की हेल्प से चल रही है। दैट्स अनीता, सी सेड, वो कहती है कि यस वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम जो है चलते गए ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने जो है डिस्कवर किया। सो वी वॉकड ऑन, हम जो है चलते गए ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट। जैसे राइटर उसके साथ, लड़की के साथ चलते हुए जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं, तो राइटर ने क्या डिस्कवर किया कि आई वॉज 10 times, मैं जो है पहले से 10 टाइम ज्यादा जो है थॉटफुल मीन्स केयरफुल हो गया। देन आई एवर थॉट, जैसे मैं पहले किसी अंधे या लंगड़े के बारे में केयर करता था, उनके बारे में सोचता था, उससे 10 टाइम ज्यादा जो है उनकी केयर ही हो गया हूँ, या उनकी प्रॉब्लम्स को समझने लगा हूँ। आई कुड बी, मतलब अब मैं उनकी जो है प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझ सकता हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज, मैंने ये भी रियलाइज किया दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, अगर मुझे दूसरों के सामने किसी भी पर्सन को या फिर थिंग्स को डिस्क्राइब करने का मौका मिलता है, तो मैं उसको जो है बहुत अच्छे से उसको रियलाइज कर सकता हूँ। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और इसने इस जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया इस चीज़ को, जो फीलिंग्स हैं, जो कि थॉटफुलनेस है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, अब जो है मुझे जाना पड़ेगा। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, तो मिस बीम को उन्होंने बताते हुए कहा कि मुझे व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, मुझे अभी जाना पड़ेगा। एंड दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, मीन्स उसे दुख हो रहा था कि जो है राइटर को वहां से जाना पड़ेगा। ओह सी रिप्लाइड, उसने कहा देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, मीन्स जब उसको जाते हुए इतना फील हो रहा था, तभी तो जो है वो मिस बीम है वो उसको रिप्लाई करते हुए कहती है, ओ देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, मीन्स जो मेरे सिस्टम में कुछ है वो आपको रियलाइज हुआ। तब वो उससे जो है खुश होते हुए कहती है, सी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसा है जो हर एक उस जहाँ वो कोई भी बंदा विजिट करने आता है, तो उसको वहां पे वो आने के बाद जो रियलाइज होता है, वो जो है उसके सिस्टम में एक डिफरेंट, जैसे कि इस चैप्टर का नेम ही है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो वो जो डिफरेंस है वो वहां से वो सभी जो है विजिटर्स आकर लेकर जाते हैं, या उसको जो है फील करते हैं। यस ओके बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर with the help of this video, and try to solve the book exercise also. Next video we will do question answer and book exercise. Okay beta, thank you.